अच्छा, मदिया कह रही है कि मैम आप एक प्रॉपर डेमो दे सकती हैं ब्रांड से बात करने का। मींस जैसे अभी आपने डिस्ट्रीब्यूटर से बात। अच्छा, सेम ही है, क्वेश्चंस आप लोगों के बिल्कुल सेम होंगे, आप लोगों ने इसी तरह से इंट्रोड्यूस करना है जैसे मैंने अभी आपको करके दिखाया। चले मैं दोबारा कर देती हूँ, कोई मसला नहीं है। हाय, दिस इज मैरी from Saint Trading LLC. We are a reseller company based in Texas and we mainly sell through our website. I had some queries regarding your wholesale policy. Would you mind answering those for me? Yes, go ahead. और उसके बाद आप लोगों ने बस सिंपली अपने क्वेश्चन स्टार्ट कर देना है। क्वेश्चन का टेम्पलेट चाहे आप अभी अपने पास रख लीजिएगा। ओके, आर यू इंटरेस्टेड इन डायरेक्ट होलसेल और व्हाट इज योर MOQ, योर MOB? डू यू प्रोवाइड लेबलिंग एंड शिपिंग सर्विसेज? इज देयर एनी डिस्काउंट इफ यू परचेज इन बल्क क्वांटिटीज? या फिर आपके पास अगर UPC है तो आप वो भी उनको कॉल पे बता सकते हैं कि वी आर इंटरेस्टेड इन परचेजिंग डैश 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 प्रोडक्ट इन बल्क क्वांटिटी. So do you offer any discount or do you have any specific MOQ for this product? ये सारी आपकी बातें हो जाएंगी। उसके बाद आप लोगों ने बस उनसे अमेजोन का पूछ लेना है, लेकिन डायरेक्टली नहीं पूछना, आप लोगों ने इनडायरेक्ट पूछना है। आप लोगों ने यही कहना है कि डू यू हैव एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन सेलिंग योर प्रोडक्ट्स अहेड और एनी अदर प्लेटफॉर्म? सिंपल सा आप लोगों ने ये अपने पास टेम्पलेट रख लेना है। जहाँ भी आपको ऐसा लगे कि आप अटक रहे हैं या कुछ भी, या कोई ऐसा क्वेश्चन वो आपसे पूछ रहे हैं जिसका आंसर आपको नहीं आता है, तो आप कॉल कट कर दें, दोबारा कर लें। मैम, अगर डिस्ट्रीब्यूटर कैटलॉग सेंड करता है तो कैसे उन प्रोडक्ट को एनालाइज कर सकते हैं विदाउट एसएन, एंड कैसे हम UPC को एसएन में कन्वर्ट करेंगे? अच्छा, ये होता है स्कैनर लिमिटेड से। स्कैनर लिमिटेड वैसे पेड टूल है। तो स्कैनर, जब आपके पास कैटलॉग आ जाता है ना, तो आप स्कैनर लिमिटेड शेयरिंग बेसिस पे लेते हैं टूल प्रोवाइडर से, और वहाँ से आप शीट को उसको स्कैन करते हैं, उसमें अपने फिल्टर्स अप्लाई करते हैं। वहाँ पे स्कैनर लिमिटेड आपको फिर एसएन भी दे देता है, और जो फिल्टर्स आपने लगाए होते हैं उस फिल्टर के अकॉर्डिंग वो आपको शीट एक पूरी तैयार करके दे देता है। फिर आप उसको मैन्युअली एनालाइज कर सकते हैं। हम जो यूजुअली फिल्टर अप्लाई कर रहे होते हैं वो सेल्स का होता है कि सेल्स 300 से ज़्यादा होनी चाहिए, और वो होता है प्रॉफिट का होता है कि तकरीबन प्रॉफिट मार्जिन 10% या उससे ज़्यादा होना चाहिए। ROI हम रखते हैं 15 या 20% या उससे ज़्यादा होना चाहिए। सिर्फ ये दो चार फिल्टर होते हैं जो आपने अप्लाई करने होते हैं। स्कैन पे वैसे एक वीडियो आ जाएगी इंशाल्लाह जल्दी ही, तो वो वीडियो मैं आपके साथ शेयर करवा दूंगी अगर बन जाती है तो। वरना आपको इंटरनेट से भी इजीली मिल जाएगी कि स्कैन अनलिमिटेड से कैसे आपने स्कैन करना है। आपको AQVerse के ग्रुप से भी मिल जाएगी, फेसबुक ग्रुप से। मैम, क्या हम अपने जीमेल अकाउंट से डिस्ट्रीब्यूटर से कांटेक्ट करें या फिर आप लोग कोई प्रोफेशनल ईमेल देंगे? आप अपने जीमेल से भी कर सकते हैं। हम प्रोफेशनल ईमेल इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि जो हमारी वेबसाइट की हैं वो हमारी अपनी होती हैं या क्लाइंट्स की होती हैं। इतने सारे स्टूडेंट्स के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की जा सकती। मैं जो आपकी हेल्प कर सकती हूँ वो ये कर सकती हूँ कि अगर आप कॉल्स और ईमेल्स कर रहे हैं, आपने नंबर परचेज किया हुआ है, आप कॉल्स कर रहे हैं या आपके पास ऑलरेडी नंबर है कहीं से, तो आपको रीसेलर सर्टिफिकेट मैं दे सकती हूँ। एडमिन के थ्रू मैं आपको वो दिलवा दूंगी। प्रोफेशनल ईमेल मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकती। मैम, SN या UPC एंड SKU में डिफरेंस क्लियर कर दें प्लीज़, थोड़ी कन्फ्यूजन है। इजी वे में बताइएगा, थैंक्स। अच्छा, SN क्या होता है? SN होता है आपका जो, सिंपल बता रही हूँ, आपने अमेजोन पे कोई भी प्रोडक्ट सर्च की तो आप प्रोडक्ट का नाम लिखेंगे, वहाँ पे हज़ारों प्रोडक्ट्स आ जाएंगी उस नाम से, लेकिन हर एक प्रोडक्ट का एक सीरियल नंबर होगा, ठीक है, जिससे वो उसमें लिस्ट हुई हुई है। अब वो सीरियल नंबर जो है उसी को बस हम SN कह रहे होते हैं, जो उसका अमेजोन का सीरियल नंबर है, ये हो गया SN। इसी तरह कोई प्रोडक्ट है उसको आपने इंटरनेशनली रजिस्टर करवाया हुआ है, ठीक है, उसका एक अपना UPC होगा, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, UPC, ठीक है। आपने रजिस्टर करवाया किसी ब्रांड ने अपने प्रोडक्ट को या किसी मैन्युफैक्चरर ने, उस प्रोडक्ट का एक यूनिवर्सल कोड होगा, वो होता है UPC। वो आप अगर लिखेंगे गूगल पे तो आपको वो प्रोडक्ट इजीली मिल जाएगी।
SKU क्या होता है? SKU सिंपली बस वो नंबर होता है जो डिस्ट्रीब्यूटर की वेबसाइट पे उसका होता है, उस प्रोडक्ट का। जैसे हमने कहा कि अमेज़न पे एक सीरियल नंबर दिया गया था प्रोडक्ट्स को, इसी तरह SKU जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर की वेबसाइट पे या ब्रांड की वेबसाइट पे जो उसको नंबर दिया गया है। सिंपल ये डिफरेंस होता है। अगर ये ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर अलाउ नहीं करते हैं अमेज़न पे, फिर छोड़ देना है ऐसे ब्रांडेड नहीं, फिर आपने वेबसाइट का आप तो उनको अमेज़न, हमने कहा ना कि हमें पता चल जाएगा वो अमेज़न पे नहीं कर रहे, तो हम वेबसाइट के थ्रू अप्रूवल लेंगे ना। आपके पास क्लाइंट की वेबसाइट होगी तो आप वो ये अपनी वेबसाइट दिखाएँ कि हम यहाँ सेल करते हैं, हमने अपनी ऑनलाइन स्टोर पे इंट्रोड्यूस करवाना है न्यू प्रोडक्ट, तो हम टेस्ट करना चाह रहे हैं, क्या आप हमें अलाउ करेंगे या नहीं करेंगे? आप ऐसे उनसे पूछें, अगर वो अलाउ करेंगे तो ठीक है, आप अमेज़न पे टेस्ट कर लें उस प्रोडक्ट को। मैम ऐसे यूपीसी एसकेयू कौन जनरेट करता है और लगाता है? जिनके प्रोडक्ट्स होते हैं। एसएन आपको मिलेगा जब आप उस पे लिस्ट कर रहे हैं अमेज़न पे, पीएल की प्रोडक्ट लिस्ट होती है। आप लोगों ने होलसेल की प्रोडक्ट जब आप लिस्ट करते हैं ना, तब तो पहले से एसएन मौजूद होता है, एक लिस्टिंग मौजूद है, आप उसको मी टू कर रहे होते हैं। लेकिन पीएल में अमेज़न आपको एसएन दे देता है प्रोडक्ट का जब आप न्यू प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं। उसके बाद यूपीसी जो होता है वो रजिस्टर करवाना पड़ता है, जब आप अपनी प्रोडक्ट या अपने ब्रांड की प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं। एसकेयू जो होता है वो आप अपनी वेबसाइट पे रख सकते हैं, इजीली जनरेट कर सकते हैं। शॉपिफाई का अगर आप लोग लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, तो शॉपिफाई का समझिए आपने अपना स्टोर बना लिया या अपने ब्रांड का स्टोर बना लिया, आपने ब्रांड उसको अपने प्रोडक्ट्स को सीरियल नंबर देने हैं ना, तो वो आपकी मर्जी है, आप किसी भी प्रोडक्ट को कैसे भी दे सकते हैं। जब आप जने वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, एसकेयू आप जनरेट करेंगे अपनी वेबसाइट पे। रीसेलर सर्टिफिकेट से मेल हो जाएगी। रीसेलर सर्टिफिकेट पता है उसके लिए होती है कि जब आप होलसेल अकाउंट उनके साथ ओपन करेंगे ना, तो वो आपसे पूछेंगे, ज़ाहिर है कि आपकी कंपनी का डॉक्यूमेंट तो दिखाएं, आप वाकई रीसेलर हैं या नहीं है, तो वो वहाँ काम आएगा। ईमेल में आपको इतना यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, ईमेल में तो आपने सिंपल ये टेम्पलेट यूज़ करना है। और जब वो कहेंगे कि आप हमारे साथ होलसेल अकाउंट ओपन करें, मैंने आपको शायद दिखाया भी था प्रीवियस लेक्चर में, जब हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर की वेबसाइट देख रहे थे, वहाँ पे हमने देखा था कि उनकी होलसेल एप्लीकेशन थी। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा बस आपसे यही माँगते हैं, टैक्स आईडी, रीसेलर सर्टिफिकेट, सेलर परमिट, ये एक ही चीज़ होती है। आपने ये डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, आप वहाँ से होलसेल की प्राइस लिस्ट डाउनलोड कर सकेंगे। मैम हम जो लिस्टिंग मी टू करेंगे, क्या प्रोडक्ट का एसएन चेंज होगा, मीन्स क्या प्रोसीजर होगा हमारी इन्वेंट्री की नंबरिंग का? नहीं, प्रोसीजर एसएन चेंज नहीं होगा। जब आप मी टू करेंगे ना, तो जो आपने बस ये करना है कि जब आप डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू भेजेंगे, ये उनका काम है, ये अमेजोन का काम है। आपने बस लेबल्स लगवाने हैं, वो प्रोडक्ट आपकी होगी, इन्वेंट्री वो आपकी कहलाएगी। जब बाय बॉक्स रोटेट होगा ना, बाय बॉक्स रोटेशन होती है जो, उसमें पता चलेगा कि किस सेलर के पास बाय बॉक्स है, तो उसकी इन्वेंट्री से जाएगा प्रोडक्ट, वो सेल उसकी काउंट होगी। एसिन चेंज नहीं होगा। जब कस्टमर को या किसी को भी एसिन उस प्रोडक्ट का वही दिखेगा, कस्टमर को नहीं पता कि मेरी जो सेल है वो किस सेलर के पास जा रही है, ठीक है? आप एज़ अ कस्टमर देखें, आप अमेज़न पे गए, आपने कोई प्रोडक्ट परचेज़ कर ली, तो उस प्रोडक्ट के नीचे कोई 45 सेलर्स बैठे हुए थे, 45 सेलर्स ने उस प्रोडक्ट को मी टू किया हुआ था। आप तो कस्टमर हैं, आपको क्या पता कि ये बाय बॉक्स किसके पास है या कौन सेलर है या क्या, मैंने तो परचेज़ किया है। आगे वो अमेज़न का काम है कि जिसके पास बाय बॉक्स होगा उसकी इन्वेंट्री से प्रोडक्ट जाएगी और उसके पास वो सेल होगी उस प्रोडक्ट की। इज़ इट पॉसिबल कि एक प्रोफ़ेशनल ईमेल डोमेन लिया जाए या एक वेबसाइट बना लो और उसके डोमेन के थ्रू सब मेंबर्स ऐड किए जाएँ? और जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ जो सीरीज़ से लेकर चल रहे हैं और कॉल्स कर रहे हैं, तो उनके साथ शेयर करना है। इस तरह एक वेबसाइट के नाम पर काफ़ी स्टूडेंट्स मिल कर सकते हैं। मैं समझ तो गई हूँ आपकी बात जो आपने क्वेश्चन किया है, लेकिन ई वेबसाइट और डोमेन के लिए आपको पता है होस्टिंग भी होनी चाहिए, और होस्टिंग ईज़िली नहीं मिलती, ठीक है? होस्टिंग के लिए आपको पे करना पड़ता है, डोमेन के लिए भी आपको पे करना पड़ता है। तो इंटर्नशिप स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं, इतने सारे स्टूडेंट्स के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि एक अलग से वेबसाइट और हेड वो होस्टिंग डोमेन परचेज करके फिर प्रोफेशनल ईमेल बनाया जाए। कुछ होस्टिंग तो ऐसी होती हैं कि उनकी ईमेल होस्टिंग भी अलग से परचेज करनी पड़ती है, तो ये काम मुश्किल है वैसे।
मैम समझ ही नहीं आती कि डिस्ट्रीब्यूटर है या सप्लायर है या रिटेलर है, सब कुछ इकट्ठा ही लिखा होता है जब सर्च करने का कोई आइडिया, करेक्ट जज करने का। देखिए हमारा काम सिर्फ इससे है कि क्या हमें सही प्राइस मिल रही है उस प्रोडक्ट की जो हमने अमेजोन पे देखा। अब चाहे वो किसी से भी मिल रही है, वो डिस्ट्रीब्यूटर से मिल रही है, वो सप्लायर से मिल रही है, वो रिटेलर से मिल रही है, हमें इससे फर्क नहीं होना चाहिए। हमें प्रोडक्ट की अच्छी वो मिलनी चाहिए, उसके रिव्यूज अच्छे होने चाहिए उस वेबसाइट के जिससे हम परचेज कर रहे हैं, ठीक है। बस हमें प्रोडक्ट अच्छी मिल रही है, सही प्राइस में मिल रही है और ट्रस्टेड बंदे से मिल रही है या वेबसाइट से मिल रही है, और हमें यकीन है कि वो हम तक पहुंचा देगा। जज हमने कैसे करना है, वही हमने के सारे रिव्यूज देखने हैं, MOQ MOV उसका अच्छा है हमारे बजट में, तो हम उसके साथ जा सकते हैं। वो हमें तब पता लगेगा जब हम लिस्ट करने लगेंगे प्रोडक्ट के, इनवॉइस एक्सेप्ट होती है या नहीं होती। कोशिश करें कि थोड़े जाने माने जो डिस्ट्रीब्यूटर्स के नाम है आप उनसे शुरुआत कर लें, या छोटे मोटे डिस्ट्रीब्यूटर्स भी हैं, कोई मसला नहीं है। सप्लायर का ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, सप्लायर का मोस्टली MOQ या MOV बहुत हाई होता है। वो कहेंगे आपको तकरीबन के 1000 यूनिट, 10,000 यूनिट इतना आपको बता रहे होते हैं। जिनका इतना होता है ना, आप उनको सप्लायर कंसिडर करें। डिस्ट्रीब्यूटर्स का यूजुअली कम होता है, और रिटेलर तो होते ही वो हैं जो 1 यूनिट बेच रहे होते हैं, सिंगल यूनिट। जो कंफ्यूज है इसके ह्यूमन स्टॉक कीपिंग यूनिट, वो बस अपनी आसानी के लिए रखते हैं ताकि, यस बिल्कुल, वो आपने बस अपनी वेबसाइट पे जनरेट करने होते हैं। मैम अगर ब्रांड ने डायरेक्ट सेल कर रहा हो तो उससे काम करें, ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। एक मिनट, मुझे क्वेश्चन दोबारा पढ़ने दें। मैम अगर ब्रांड ही डायरेक्ट सेल कर रहा हो तो उससे कम करें, ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। मैम हमारी क्राइटेरिया वाली प्राइस जो अमेजोन पे लिस्ट होती है उसके मुताबिक प्रोडक्ट सर्च करनी है। जी जी, देखें अमेजोन पे आपको एक प्रोडक्ट की प्राइस मिल रही है $20। अब आप लोगों ने क्या कोशिश करनी है कि ऐसी प्राइस हो जिसमें प्रॉफिट आपको अच्छा आ जाए। प्रॉफिट कैलकुलेशन जब हम करेंगे ना तब मैं आपको बताऊंगी, वहां पे आपको पता चलेगा कि कॉस्ट तकरीबन कितनी होनी चाहिए कि आपको मार्जिन अच्छा आएगा, प्रॉफिट मार्जिन। अगर $20 की प्रोडक्ट है, कम से कम भी आपको वो पड़ रही हो $4-5 की, तब जाके आपके पास अच्छा प्रॉफिट मार्जिन आएगा, या इससे भी कम, क्योंकि अमेजोन की फीसेस भी देनी होती हैं। फिर हम थोड़ा $2 तक तकरीबन मिसलेनियस कॉस्ट भी ऐड कर रहे होते हैं कि अगर हमें शिपिंग और लेबलिंग सर्विसेज नहीं मिलती, हमें खुद से हायर करनी पड़ जाती हैं, तो उसकी कॉस्ट भी हमें ऐड करनी होती है जिसे हम मिसलेनियस कॉस्ट कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें जहन में रखनी होती हैं, तो आपने यही कोशिश करें। प्रॉफिट कैलकुलेशन तक पर जब हम आएंगे वो हम डिटेल में करेंगे, लेकिन फिलहाल अगर मैं आपको अंदाजन बताऊं तो वो यही है कि अगर $20 की प्रोडक्ट है ना, तो उसका 1/3 या 1/4 होगा, तो आपका प्रॉफिट अच्छा आ जाएगा। अगर आपको ब्रांड ही डायरेक्ट इतनी उसमें सेल करके दे रहा है तो भी ठीक है। और ब्रांड जो अपनी वेबसाइट पे सेल कर रहा होता है ना, वो उसकी रिटेल प्राइस होती है। जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि हमें ब्रांड से होलसेल की बात करनी है, हम जब कांटेक्ट करेंगे, चाहे ईमेल करें या कॉल करें, हमने उनसे होलसेल के ही क्वेश्चन पूछने हैं। वो यही बात थी कि वी आर इंटरेस्टेड इन होलसेल। आपने ये मेंशन करना है, फिर वो आपको बताएंगे ना कि होलसेल का क्या क्राइटेरिया है, और आप उनकी वेबसाइट पे लॉग इन करें या रजिस्टर करें, तो फिर आपको होलसेल की प्राइस हम देंगे, ऐसा कुछ। आप अकाउंट ओपन करें, वो आपको खुद बताएंगे। ब्रांड ब्रांड की जो अपनी वेबसाइट पे है ना, जो आपको प्राइस शो हो रही है अभी, वो उनकी रिटेल है, रिटेल प्राइस है, वो होलसेल प्राइस नहीं है। मैं इसकी एक सिंपल एग्जांपल दूं, किसी दुकान पे जाएं, वो आपको क्या प्राइस बताएगा, वो तो आपको कस्टमर समझ के प्राइस बताएगा ना। वो कहेगा ये प्रोडक्ट है, ये ₹10 की है, ये ₹20 की है, ये ₹30 की है। लेकिन जब आप उसको कहेंगे कि मैंने आपसे बल्क में परचेजिंग करनी है, मैंने आपसे होलसेल के लिए परचेज करना है, तब वो आपको होलसेल प्राइस बताएगा। वो कहेगा ठीक है, इसकी प्रोडक्ट की प्राइस है ₹5, इसकी ₹10, इसकी ₹15। अब आप इस पे, ये मुझसे आप इतनी बल्क क्वांटिटी ले जाएं, आप आगे अपना प्रॉफिट रखते हुए इसको सेल करें। तो ब्रांड भी ऐसे ही होते हैं, उनकी होलसेल प्राइस अलग होती है, रिटेल प्राइस अलग होती है। कैन वी शॉपिफाई 2 minutes?
तो उसके लिए भी पेमेंट होती है, वो भी फ्री नहीं होती। शॉपिफाई का स्टोर भी फ्री नहीं होता। और फिर वही बात है कि शॉपिफाई तो ईमेल होस्टिंग देता ही नहीं है। शॉपिफाई में भी आपको ईमेल होस्टिंग अलग से परचेज करनी होती है और फिर आप ईमेल कर सकते हैं। शॉपिफाई की अपनी ईमेल होस्टिंग नहीं है। मैम कैसे पता चलेगा कि ऐसे हमने फाइंड किया वो प्रोडक्ट फलां डिस्ट्रीब्यूटर के पास है? आपको उसकी सोर्स सर्च करनी होगी। जैसे मैंने आपको ग्रैबली से दिखाया था कि वॉलमार्ट पे वो बिक रही है या नहीं बिक रही, वो आप देखें। और आप उस प्रोडक्ट का टाइटल लिखें गूगल पे और सर्च करें उसकी सोर्सेज या उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स किसी स्टेट में या पूरे यूएसए में। मैम मुख्य भी फाइनल होने के बाद ऑर्डर पर पेमेंट करनी होगी या बाद में, तो क्या गारंटी होगी कि डिस्ट्रीब्यूटर हमारी रिक्वायरमेंट पूरी करेगा या नहीं? इन्वेंट्री ही ना दे हमें एक्सेट्रा। देखें, ऐसे तो आप किसी पे भरोसा नहीं कर पाएंगे। वही बात है ना कि जब आपने बिजनेस करना होता है तो ये थोड़ा सा रिस्क। पहले आप अच्छी तरह से रिसर्च कर लें। आप उसके रिव्यूज वगैरह चेक करें कि कभी उन्होंने स्कैम तो नहीं किया, किसी के साथ हुआ तो नहीं है। ग्रुप्स वगैरह में पता करें, पोस्ट लगाएं, लोगों से पूछें, इंटरेक्ट करें कि क्या ये डिस्ट्रीब्यूटर अच्छे हैं या नहीं है। कभी कुछ मतलब टाइम पे प्रोडक्ट पहुंचा देते हैं, फ्रॉड तो नहीं है, स्कैम तो नहीं है, ये सारी चीज़ें पता करें पहले, फिर उस डिस्ट्रीब्यूटर के साथ काम करें। कैन यू सेंड रिकॉर्डिंग? जी, रिकॉर्डिंग तो यूट्यूब पे अपलोड हो जाती है और अपलोड होते ही मेरे ख्याल से ग्रुप में लिंक भी शेयर हो जाती है। तो आप सुन सकती हैं वहाँ पे लेक्चर। मैम वेरिएशन वाले प्रोडक्ट में जाएं या नहीं? हम्म, कोशिश करें ये जो क्लोथिंग और शूज़ वाले जो वेरिएशन होती है ना, इनमें तो ना जाएं। कोई अगर ऐसी प्रोडक्ट है कि स्किन केयर वाली या टूल है या कुछ भी, अगर उसमें ऐसी वेरिएशन है तो चले जाएं। क्लोथिंग और शूज़, इनकी वेरिएशंस में ना जाएं। मैम, मैम क्या आपके प्लेटफॉर्म पे हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज? जी, जो बेस्ट स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटीज होती हैं। वो यही होता है कि अक्सर आपकी कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, मेंटोर सॉल्व कर देते हैं। और टीम में परमानेंट हिस्सा बनने के लिए तो क्राइटेरिया होता है, और वो ये कि अगर आप एक्सेल कर रहे हैं तो अगर कोई भी किसी की क्वालिटी है किसी भी हवाले से, उसको जज किया जाएगा पहले। और वही बात है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं। अगर हम हर उसमें से बैच में से भी 5 to 10 स्टूडेंट्स पिक करना शुरू कर दें तो ये मुश्किल हो जाती है चीज़। कुछ एक्सेप्शनल स्टूडेंट्स हैं जो हमारे साथ अब तक जुड़े हुए हैं, वो फर्स्ट बैच के होंगे। उसके बाद आई डोंट थिंक सो कि कोई इतने अच्छे स्टूडेंट्स हमें मिले हैं कि हम ये कह सकें कि हाँ जी आप टीम में ऐड हो सकते हैं। हाँ, ये होता है कि अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा मतलब एडमिन हेल्प कर देते हैं। कहीं आप स्टक हैं, आप क्लाइंट के साथ किसी उस चीज़ में स्टक हैं, तो वो हेल्प आप अपन से ले सकते हैं बिल्कुल। मैम हम सेलर सेंट्रल की प्रैक्टिस कैसे करें? एनी सजेशन और पेड प्लेटफॉर्म वी कैन ओवरकम आवर हेजिटेशन? सेलर सेंट्रल की प्रैक्टिस, अगर तो कोई ऐसा अकाउंट है आपके पास, क्लाइंट कोई ऐसा है जो आपको बिना उसके एक्सपीरियंस के हायर कर रहे तो ठीक है। या किसी ऐसे जानने वाले का अकाउंट है आपके पास। पाकिस्तान के अकाउंट पे तो वैसे ही आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते। पाकिस्तान के अकाउंट पे मैं तो कहूँगी इस वक्त हालात बिल्कुल ठीक नहीं है। उस पे तो वैसे ही प्रोडक्ट लिस्ट होना मुश्किल हो जाएगा। फिर लिस्ट होती हैं तो कोई ना कोई बहाना ढूंढ के अमेजोन कर ही देता है बैन, या प्रोडक्ट लिस्ट आपकी लिस्टिंग डीएक्टिवेट हो जाती है, कुछ भी। तो उसमें तो वैसे ही आपकी प्रैक्टिस नहीं हो सकेगी। आपने कर लिया है, अगर एक बार आपने कोर्सेज किए हुए, इंटर्नशिप किए हुए, आपको हर चीज़ का आइडिया है, तो आप डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग की तरफ जाएं। आप क्लाइंट के अकाउंट पे काम करें। आपको किस चीज़ का डर है? ऐसे तो आप हेजिटेंट ही रहेंगे। अगर आप ये चाह रहे हैं कि आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट हो, अपना अकाउंट हो जिस पे आप पहले प्रैक्टिस करें, तो फिर ये तो लंबा प्रोसेस है और इसमें फिर आपकी इन्वेस्टमेंट भी चाहिए होगी, आपका टाइम भी चाहिए होगा। टाइम तो खैर आपने देना है, लेकिन आपके अपने पैसे हैं, उसमें अगर आप कर सकते हैं तो कर लें।
शॉपिफाई 3 मंथ्स के लिए $1 पर है। ठीक है, तो आप शॉपिफाई से भी स्टार्ट कर सकते हैं बिजनेस। अगर आप प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो आप कर लें स्टार्ट। प्रोफेशनल ईमेल गूगल से दी जा सकती है 7 to 8। तो $7 to 8 से भी कम में आपको दे रहे होते हैं। मैं आपको यही तो बता रही हूँ कि जो आप लोगों को ईमेल दे रहे होते हैं ना सर्विस प्रोवाइडर, वो भी शेयर्ड ईमेल ही देते हैं और वो इससे सस्ते में दे रहे होते हैं। आप $6 या $7 की अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसको शेयर करेंगे, आपको इससे कम में वो ही दे देंगे शेयर्ड ईमेल। मैम ऐसा हो सकता है कि आपके पास जो क्लाइंट्स का काम आता है, ऐसा वैसे होता है कि अगर हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं ना और अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं तो हम राब्ता करवा देते हैं। लेकिन ये वही बात है कि मैं एक्सेप्शनल स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ। यहाँ पे ये वही बात, ना मैं कोई गारंटी दे रही हूँ ना मैं कोई प्रॉमिस कर रही हूँ आप लोगों से। हाँ, जो एक्सेप्शनल स्टूडेंट्स होते हैं और ऐसे हमारे पास पॉसिबिलिटी हो कि हमें क्लाइंट्स ऐसे मिल रहे हैं और इतने मिल रहे हैं कि स्टूडेंट्स की टीम है, हम उनके साथ उनको इंगेज करवा सकें। आगे वो उनका आपस का मामला होता है एज अ, मतलब थर्ड पार्टी आप कह लें या मिडिल पार्टी, वो वाला काम हम करते नहीं है मोस्टली। बस हम ये होता है कि अगर किसी को चाहिए क्लाइंट, जैसे मैं आपकी टीम में भी कह रही होती हूँ, अगर किसी को प्रोडक्ट चाहिए और आप में से ही कोई प्रोडक्ट सेल करता है तो आप लोग आपस में भी कंबाइन हो जाए। ऐसे अक्सर होता है कि अगर किसी के पास कोई आ रहा है तो उसको हम मिला देते हैं आपस में। शायद ईमेल का नहीं पता था, दैट्स अ गुड ऑप्शन जी। वो यही होता है, देखें ये जो टूल्स भी होते हैं ना, अगर आप लोगों को आइडिया हो तो स्कैन हो गया, कीपा हो गया, ये भी जब आप लोग डायरेक्ट वेबसाइट से परचेज करते हैं ये बहुत महंगे पड़ते हैं। तो ये जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं या टूल प्रोवाइडर, ये यही करते हैं कि उनको लेके थोड़ा सा अपना प्रॉफिट रख के और वो आगे शेयर्ड बेसिस पे दे रहे होते हैं। और किसी का कोई क्वेश्चन? थैंक्स लॉट मैम, गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, आमीन, एंड यू आर वेलकम। थैंक यू सो मच फॉर योर एफर्ट्स एंड टाइम। थैंक यू, यू आर वेलकम। मैं भी वैसे आप लोगों के एफर्ट्स को काफ़ी अप्रिशिएट करूंगी कि आप लोग टाइम निकाल के आ रहे हैं। मैं ये नोट कर रही हूँ कि स्टूडेंट्स दिन ब दिन कम ही होते जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में भी बहुत कम स्टूडेंट्स थे, आज तो बिल्कुल ही कम है, 10 पार्टिसिपेंट्स हैं सिर्फ। तो आज वैसे मेरी तरफ से भी लेट हो गया था, लेकिन फिर भी आप लोग आए हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप लोग क्लासेस रेगुलरली लें। मैम क्या आप मेडिसिन और वाइटामिन्स पर काम कर सकते हैं? अच्छा, मेडिसिन के लिए ना असल में लाइसेंस चाहिए होता है, तो ऐसी प्रोडक्ट्स के साथ आप ना जाएं तो बेहतर है। आपको अप्रूवल भी इजीली नहीं मिलता है ऐसी प्रोडक्ट्स के ब्रांड से। वो कहते हैं कि आपके पास कोई ऐसा लाइसेंस है, मतलब ये प्रोडक्ट सेल करने के लिए आपको किसी उसकी तरफ से, या कोई फार्मेसी है आपकी जो आप सेल करना चाह रहे हैं, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स देने पड़ जाते हैं। फिर कोशिश करें वाइटामिन और ये मेडिसिन के साथ ना जाएं। मैम बैच के एंड तक हम ही होते हैं। यूनिवर्सिटी में भी फर्स्ट सेमेस्टर में 50 स्टूडेंट होते हैं, लास्ट में भी हार्डली 20 to 25 स्टूडेंट। जी, ये सबका यही हाल है। लाइक न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स, अगर तो अलाउ कर रहे हैं आपको, वो ब्रांड खुद भी अलाउ कर रहा है और डिस्ट्रीब्यूटर भी, तो आप ट्राई करके देख लें। लेकिन मोस्टली यही होता है ऐसे केसेस में कि वो अप्रूवल के लिए आपसे लाइसेंस मांगते हैं। मैम मे बी दीज मोमेंट्स आर लाइफ चेंजिंग फॉर अस। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग और इस अपॉर्चुनिटी को लाजमी लाजमी तौर से अवेल करें। हो सकता है बाद में आए या ना आए, या हो सकता है बाद में आपको इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए, तो कोशिश जारी रखिएगा अपनी।
बिकॉज आई एम अ फार्मासिस्ट। ठीक है, फिर तो आपके पास लाइसेंस है, आप कर सकती हैं। आप अगर अपनी वेबसाइट पे सेल करना चाह रही हैं तो, और अगर आपके पास लाइसेंस है तो आप करें। अमेजोन पे करना चाह रही हैं आप, तो आपकी कंपनी जो होगी ना, एलएलसी जो होगी, उसके नाम पे आपको लाइसेंस चाहिए होगा कि ये जो कंपनी है, ये फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट सेल करती है, इनके पास ये लाइसेंस है गवर्नमेंट की तरफ से। वो लाइसेंस वो आपसे मांगेंगे। हाँ, अगर आप पाकिस्तान में करना चाह रही हैं, अपनी वेबसाइट पे करना चाह रही हैं और आपके खुद के पास लाइसेंस है, फिर आप कर लें बेशक। कॉलिंग से रिलेटेड कैसे डिस्कस करें ग्रुप पे, या लाइक कॉल के स्क्रीनशॉट कहीं शेयर करें, प्लीज गाइड अबाउट दिस। क्या मतलब, मैं आपका क्वेश्चन समझी नहीं। मतलब आप लोग आपस में डिस्कस करना चाह रहे हैं? आप लोग अलग से डिस्कशन ग्रुप बना लें, कोई मसला नहीं है। देखें, वही बात है ना कि जो ऑफिशियल ग्रुप है ना, वो इसीलिए कि चीज़ें एक जगह पे रहें, जैसे लेक्चर्स आ रहे हैं, ऑफिशियल सारी चीज़ें उस ग्रुप में रहें, आपकी टाइमिंग्स वगैरह शेयर हो रही हैं, या टाइमिंग अगर चेंज हो गई है या कोई ऑफिशियल नोटिस आ रहा है तो वो सब उसमें रहे। और जो आपकी आपस की डिस्कशन है, आप लोगों ने, स्टूडेंट्स ने आपस में कुछ डिस्कस करना है, तो उसके लिए आप एक अलग ग्रुप बना लें बेशक। और ये जो स्क्रीनशॉट आप लोगों ने अभी लिए हैं, ये भी आप लोग आपस में शेयर करना चाहें, आप उसी ग्रुप में कर लें। कोई एक बंदा बना ले। वो भी आप पे डिपेंड करता है, अगर आप लोगों ने साथ बनाना है या फीमेल्स ने अलग बनाना है, मेल्स ने अलग बनाना है, कोई कैद नहीं है, आप लोगों की मर्जी, आप जैसे टीम करना चाहें अपनी कनेक्ट। मैम, क्या हमें डोमेन परचेज करनी पड़ेगी, या जब ये नहीं, आपको क्यों, आपके क्लाइंट को ना, आपका जो क्लाइंट होगा। देखिए, डोमेन होती क्या है, सिर्फ वेबसाइट का नाम होता है। और होस्टिंग वो होती है जहाँ आपने अपनी वेबसाइट की डेटाबेसेस वगैरह रखनी है, सारा सिस्टम आपका स्टोर होगा। ठीक है, सिंपल ये चीज़ें होती हैं। तो जब आप वेबसाइट बनाते हैं ना, इसमें ये चीज़ें चाहिए होती हैं। वेबसाइट आपने नहीं बनानी। अगर आपको आती है तो आप क्लाइंट को बना दें और उसके चार्जेस ले लें। अगर आपको नहीं आती तो किसी और से क्लाइंट को बनवानी पड़ेगी, लेकिन वो क्लाइंट पे करेगा। उसमें आपका काम नहीं है, आपको थोड़ी करना है। अगर हाँ, आप खुद का करना चाह रही हैं, फिर आप बना लें अपनी। एज अ वीए आपको ज़रूरत नहीं है। अच्छा, आप इस बारे में पूछ रहे हैं। नहीं, आप ना सिर्फ एडमिन से ये शेयर कर दीजिए कि आप लोग कॉल्स कर रहे हैं, किसी भी एक कॉल का आप लोग उनको स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिए एडमिन को, वो आपको रीसेलर सर्टिफिकेट दे देंगी। मैं पर्सनली तो एडिड नहीं हूँ ग्रुप में, लेकिन दोनों एडमिन्स हैं। तो आप दोनों में से किसी को भी अगर एक भी स्क्रीनशॉट दे दें अपनी कॉल का कि आप इस डिस्ट्रीब्यूटर को कॉल कर रहे हैं, लाजमी नहीं आपने 30-40 ही बताने हैं उनको, बस आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपनी एक प्रैक्टिस का आप उनको स्क्रीनशॉट दे दें कि आज मैंने ये कॉल की है, या मैंने नंबर ले लिया है, कुछ भी, या मेरे पास नंबर है, बस उसका स्क्रीनशॉट दे दें और वो आपको रीसेलर सर्टिफिकेट दे देंगी। जी मैम, हम वेबसाइट बना सकते हैं। ठीक है, तो फिर आप यूज़ करें ना अपनी स्किल को, आप क्लाइंट हंटिंग की तरफ जाएं। ऐसे क्लाइंट देखें, क्लाइंट ज़रूरी नहीं है होलसेल का हो या किसी भी चीज़ का हो। क्लाइंट बस वो बंदा है जिसका आप काम करके दे रहे हैं। ठीक है, आप फेसबुक पे लगा दें पोस्ट के मुझे वेबसाइट बनानी आती है, और किसी को अगर बनवानी है तो बनवाएं मुझसे। अपनी स्किल्स को आप लोग ज़ाया मत करें प्लीज़, यूज़ करें इनको। होलसेल में ही मैं आपको बता रही हूँ, होलसेल में ही आपको क्लाइंट मिल जाएंगे। होलसेल में देखें वेबसाइट की कितनी अहमियत है। अगर हम अपना पर्सनल स्टोर ओपन करना चाहें स्टेप बाय स्टेप तो क्या होगा? अच्छा, अमेजोन का कह रही हैं आप? अमेजोन का स्टोर कैसे क्रिएट करना होता है? अमेजोन स्टोर के 3 प्लान्स होते हैं। मेजर 2 प्लान्स होते हैं, और एक इंडिविजुअल और एक बिजनेस। फिर बिजनेस में 2 प्लान्स होते हैं, एक इंडिविजुअल और एक बिजनेस। I will remember you as a great mentor in practical life. Thank you, thank you.
ये जिन्होंने एडवाइस दी है, अच्छी एडवाइस दी आपने बिल्कुल। आप अपने लिए भी वेबसाइट बना सकते हैं। फर्स्ट एलएलसी और वेबसाइट बनानी होगी जी। एलएलसी डॉक्यूमेंट्स आपको बनाने होंगे, आपके पास एलएलसी डॉक्यूमेंट्स आ जाएं, आप उन्हीं की बेस पे अपना अकाउंट बना लीजिए, amazon का अकाउंट। कोशिश करें कि पहले आप लोग अपनी इन्वेस्टमेंट ना करें, मतलब आपको थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए, आपने किसी के साथ काम किया हो। अगर आपको खुद का क्लाइंट नहीं मिल रहा ना, आप किसी टीम के साथ अटैच हो जाएं, किसी सीनियर टीम के साथ, कि वो आपको एक बार अपनी टीम में ऐड कर लें फॉर एक्सपीरियंस, और आप सिर्फ सीख लें उनसे कि काम कैसे होता है, आप एक बार देख लें। उसके बाद आप अपनी बना लें भले। आपको एक बार आप कॉन्फिडेंट तो हो ना कि हाँ मुझे आ गया है, अब मैं अपनी इन्वेस्टमेंट कर लूँ। ईमेल करनी हो तभी सर्टिफिकेट मिल सकता है। जी आप, सदफ आप क्लासेस लेती हैं, ठीक है, मैंने आपको नोट भी किया, तो आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, लेकिन कोशिश करें कि कॉल भी लाजमी करें। अच्छा, 3 मिनट्स रह गए हैं हमारे पास। जल्दी से कोई क्वेश्चन किसी का रह गया तो पूछे। मैम टैक्सेशन मैटर्स होते हैं, अच्छा टैक्स का बस आपका वही होता है जो आपने ईयरली टैक्स पे करना होता है जब आप वो बनवाते हैं, सेलर परमिट वगैरह बनवाते हैं, उसकी रिन्यूअल फीस होती है। इसके अलावा ज़्यादा टैक्सेस नहीं होते। माय नेम इज़ फाया, सॉरी आई नोटिस्ड आई जॉइन द मीटिंग विद माय फोन। ठीक है, अच्छा हाँ, नेक्स्ट टाइम आप लोग प्लीज़ ये कोशिश कीजिएगा कि आप अपने नाम से हैं, ताकि मुझे भी थोड़ा सा आइडिया हो जाए। मुझे कुछ लोगों की तो पहचान हो गई है। हिसान है, शाहिद है, दानिश कमर होते हैं, एक वो आज नहीं आए, मुबशर है, और सदफ है, महविश है। ये मोस्टली वो स्टूडेंट्स हैं, संजीदा भी, जो सारी क्लासेस दे रही हैं तकरीबन। फराज आपने भी आई थिंक फर्स्ट क्लास ली थी हमारी। और मैं यही देख रही हूँ कि सिर्फ यही स्टूडेंट्स होते हैं जो हर क्लास में आ रहे होते हैं, इसके अलावा कोई भी नहीं है। अच्छा, किसी ने क्वेश्चन पूछा है, एहसान ने पूछा आई थिंक, कि उन्होंने क्लासेस मिस कर दी हैं, वो 15 से दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं। 15 से मुझे कंफर्म नहीं है सेशन कब स्टार्ट होगा कब नहीं होगा। आप फर्स्ट दो दो क्लासेस आपकी मिस हुई हैं, आप उनकी रिकॉर्डिंग सुन लें, क्योंकि अभी ये इंटर्नशिप रहती है। ज़्यादा आपका मिस कुछ हुआ नहीं है। हाँ, अगर आप दोबारा से करना चाहती हैं तो नेक्स्ट बैच की मुझे डेट नहीं पता कब से स्टार्ट होगा, उसके लिए आपको फिर थोड़ा वेट करना होगा। मैम शाहीना यासिन, मैं भी होती हूँ मैम जी। जी आप भी होती हैं, आपका भी मुझे याद है। आई डिडंट डू असाइनमेंट्स, कोई बात नहीं है, अगर आपके पास अब टाइम है, आप सबमिट करवा दें अपनी असाइनमेंट। मैम मैं कॉल के लिए इतनी कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। अच्छा, पता है क्या, यही टाइम है आपके पास, अगर आप आज कॉन्फिडेंट नहीं होंगी ना, तो फिर आपको बाद में भी यही लगेगा कि नहीं मैं नहीं कर सकती, नहीं मैं नहीं कर सकती। जब क्लाइंट आपको नंबर परचेज करके देगा या आपको डॉक्यूमेंट्स देगा, तब भी तो आपको करनी होगी ना, अभी तो आपको मिल रहे हैं डॉक्यूमेंट्स। अभी से अगर आप प्रैक्टिस करेंगी तो इंशाल्लाह आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाएगा कि ये इतना मुश्किल होता नहीं है। और अभी तो ये भी रिस्क नहीं है ना कि आप किसी उस पे मतलब वो कर रही हैं, किसी क्लाइंट के लिए काम कर रही हैं, कोई प्रेशर भी नहीं है कि आपने अप्रूवल लेना है फॉरेन फॉरेन इतने ही टाइम में चाहिए। तो अभी आप अपनी पेस पे काम कर सकती हैं, अगर आप अभी से कॉल स्टार्ट करेंगी। आपसे 10-12 नहीं हो रहे, आप 5-6 को कांटेक्ट कर लें, कोई मसला नहीं है। Yes, my mom joined I've joined every class. I didn't notice I joined with that one. कोई मसला नहीं है, मुझे नाम याद है आपका। अच्छा, 1 मिनट से कम रह गया।